बातचीत शुरू कर रही है। ये रिपोर्ट सजेस्ट करी कि कोवैक्सीन वैक्सीन बनाने के लिए दरअसल पनाशा सामने निकल कर आएगी। कोवैक्सीन प्रोडक्शन दरअसल दिल्ली के इकाई में होता हुआ दिखाई देगा और ओवरऑल इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस है उसको एक्सपैंड करने पर कंपनी इस समय जोर दे रही है। अगर इनके हाथ पर्याप्त फंडिंग लग जाती है तो प्रोडक्शन जून तक कोवैक्सीन का भी शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक और डेवलपमेंट जो पनाशा बायोटेक को रेडार पर रखेगा, फिर से लाइमलाइट में रखेगा। वेदांत, हम सब जानते हैं कि वॉलंटरी ओपन ऑफर 7 अप्रैल को बंद हो चुका है। प्रोमोटर्स का स्टेक जो है वो 55% से बढ़कर अब 65% पर आ चुका है। इस ओपन ऑफर के तहत सब्सक्रिप्शन आंकड़े 57.5% के आसपास रहे थे, तो यहां पर ये अपडेट वेदांत के लिए निकल कर आया है। बैंक्स आप रेडार पर रखिएगा और बैंकों में पहले मैं नाम बता दूं आपको, आरबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक। इसके अलावा आप आईसीआईसीआई प्रू, बजाज फाइनेंस और आदित्य बिरला फाइनेंस पर भी आज ध्यान देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट ये निकल कर आ रहा है कि कैफे कॉफी डे के कुछ लेंडर्स अब एनसीएलटी पहुंच गए हैं डेट रेजोल्यूशन के लिए। कैफे कॉफी डे ने मार्च इसी साल कुछ डेट में डिफॉल्ट किया है, लोन पेमेंट नहीं कर पाए और 280 करोड़ तक का इन पर बकाया है। तो ये फिलहाल बैंक्स अब रेडार पर रहेंगे। देखते हैं यहाँ पर किस तरह का रेजोल्यूशन निकल कर आता है। आईआरसीटीसी पर हमने आपको अपडेट दिया था कि जो तेजस ट्रेन आईआरसीटीसी चलाती है मुंबई अहमदाबाद के बीच, वो बंद कर दी गई है। अब अपडेट ये आया है कि लखनऊ दिल्ली वाली ट्रेन पर भी अब रोक लगा दी गई है 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। करंट कोविड की सिचुएशन को एस्केलेट करते देख ये फिलहाल मैनेजमेंट ने एक्शन लिया है। मुथूट फाइनेंस फोकस में रहेगी कंपनी। एनसीडी के जरिए करीब करीब 1700 करोड़ रुपए जुटाने की इन्होंने योजना सामने रखी है और आज से 29 अप्रैल तक दरअसल ये एनसीडी खुल रहा है। प्रकाश इंडस्ट्रीज Q4 अपडेट यहां पर भी आया है। रिकॉर्ड बिक्री कंपनी ने पोस्ट की है। Q4 में स्टील बिक्री में 31% तक की बढ़त है। 2.72 लाख टन पर यह आंकड़ा आया। FY21 में 9.55 लाख टन की रिकॉर्ड स्टील बिक्री कंपनी ने की है। तो प्रकाश इंडस्ट्रीज के लिए दरअसल एक पॉजिटिव अपडेट। हिंदुस्तान कॉपर पर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी का QIP लॉन्च हो चुका है। फ्लो प्राइस 125 रुपए 80 पैसे के आसपास आका गया है। मौजूदा भाव से करीब 14% के डिस्काउंट पर, याद रखिएगा, ये OFS आ रहा है। कल्याण ज्वेलर्स ने भी एक Q4 का अपडेट दिया। Q4 में डिमांड शानदार रही है, ये फिलहाल कंपनी की ओर से अपडेट आया। रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर करीब 60% बढ़ने के आसार हैं। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी प्रोडक्ट की मांग में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली और मध्य एशिया कारोबार में आय करीब करीब 20% घटा है। तो मिडिल एशिया में थोड़ा सा दबाव, लेकिन ओवरऑल इंडिया बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स ये अपडेट दे रहा है। जी हाँ, तो स्टॉक्स न्यूज़ में अगर आप देखें कई तमाम स्टॉक्स थे जिसमें आरबीएल का जिक्र हुआ, आईआरसीटीसी का जिक्र हुआ, ज्वेलरी स्पेस का जिक्र हुआ। एक बार आईआरसीटीसी का चार्ट लेके आइएगा। कल ही अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ था। कल स्ट्रेंथ थी, लेकिन जैसे कि हर्षद ने आपको अपडेट किया कि अगर आप देखें लखनऊ वाली ट्रेन भी कैंसिल हो सकती है। और आईआरसीटीसी का अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली रेप्लिका नजर आएगा भारत में बढ़ते और घटते कोविड केसेस का। फरवरी में जब केसेस ड्रॉप होने लगे थे, हालात ठीक होने लगे थे, तो इसमें ब्रेकआउट आया था 1476 पे, 2050 पे टॉप आउट हो गया और एग्जैक्टली अब अगर आप देखें तो 50 डे मार्क के नीचे ट्रेड करता हुआ, यही रुझान है यहाँ पे। खैर, अब आएंगे इन स्टॉक्स पे, टेक चैट लेंगे, लेकिन अब चलते हैं बिग ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स पे। सुमित के पास आज एक बड़ी रिपोर्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। उस पर बातचीत करते हैं, क्या ट्रिगर्स हैं और क्या उल्लेख किया गया है, और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल पे भी एक रिपोर्ट है। पहले बात करते हैं बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट की। सुमित बताइए। शुक्र वीरेंद्र। देखिए, एक बड़ी रिपोर्ट आई है देश की सबसे बड़ी कंपनी के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, और जो रिपोर्ट है वो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आई है। उन्होंने 2252 रुपए के टारगेट्स दिए, यानी कि पोटेंशियल अपसाइड यहाँ से करीब 10 से 12% के आसपास का वो देख रहे हैं। इस बार जो उन्होंने रिपोर्ट में एक पार्ट को ऐड किया है वो है जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि देश भर में जो भी एनर्जी का एक ट्रांजिशन होने वाला है उसमें रिलायंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और इसमें जो भी
नए एनर्जी कारोबार या नए एनर्जी वर्टिकल्स को कंपनी अपने साथ ऐड कर रही है, वो यहां से एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, एक बड़ा फोकस एरिया होगा कंपनी के लिए। आने वाले समय में मध्यम अवधि में एक री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज इन्हीं ऑल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज की वजह से देखने को मिल सकती है। बाकी बिजनेस जो है कंपनी के, जो बाकी वर्टिकल्स है, वहां पर तो ठीक ठाक काम ऑलरेडी चल ही रहा है। और इससे पहले एक बर्नस्टीन की भी रिपोर्ट थी, उन्होंने भी 2400 रुपए के आसपास के टारगेट्स दिए थे, लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट आई है नंबर से ठीक पहले, और करीब करीब 2254 रुपए के टारगेट्स उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये है आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट, और अगर आप इस पर कोई एक्शन लेते हैं तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से एक और राय लीजिए। डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा ही। CNBC आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो अगर आप यहाँ पे कोई पोजीशन लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट राय जरूर लीजिए। चलिए अब जुड़ते हैं शुभम अग्रवाल साहब से। शुभम जी, बहुत ही शानदार आपने रिपोर्ट सुनी क्रेडिट स्विस की स्टील स्टॉक्स पर, और उन्होंने बहुत अच्छे अपने चुनिंदा 2 या 3 शेयर्स बताए, जैसे कि JSW स्टील, JSPL और टाटा स्टील। आप टेक्निकल चार्ट्स पर बहुत माहिरी से इन स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। आपके हिसाब से इन तीनों में सबसे मजबूत काउंटर कौन सा है स्टील स्पेस में, और अपना भी कोई अलग काउंटर हो इन तीनों के अलावा तो वो भी शेयर कीजिए। शैलेंद्र जी, इनमें से मुझे लगता है कि जो सबसे हेल्दी स्टॉक है वो है टाटा स्टील। और टाटा स्टील पे अगर हम देखें तो सारे ही पूरे मेटल पैक में एक अच्छा रैली देखने को मिला है, लेकिन स्पेशली टाटा स्टील में डेरिवेटिव डेटा स्टैंड पॉइंट से काफ़ी लॉन्ग एडिशंस हमें देखने को मिले थे, और ये सस्टेन भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी बैट होगा। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, बिकॉज रिसेंटली काफ़ी अच्छा मूव ऑलरेडी इन स्टॉक्स में देखा जा चुका है। तो करंट लेवल पे, और अगर थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आया तो 845 तक के पुल बैक में भी खरीदारी की सलाह है। और अगर हम इसको थोड़ा समय दें, और अगर 1 महीने के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको पोजिशनल ट्रेड के तौर पे देखें, तो मुझे लगता है कि 970-975 तक का टारगेट टाटा स्टील पे आता हुआ दिख सकता है। तो टाटा स्टील मेरा प्रेफर्ड बेट होगा। करंट लेवल पे या थोड़ा पुल बैक आता है तो उसमें खरीदने की राय। चलिए, तो टाटा स्टील पर आपको लॉन्ग साइड की एक राय दिख रही है, लगभग 950 का लक्ष्य पोजिशनली आपको शुभम जी बताते हुए दिख रहे हैं। अब जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। डायरेक्टर साहब हमारे साथ स्क्रीन पर लाएंगे अदानी पोर्ट्स का चार्ट और अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट। यहाँ पर आप पिछले 3 दिन से बहुत ही शानदार रैली देख रहे हैं, जो अब रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको मोमेंटम में तब्दील होती हुई दिख रही है। कल हल्का सा लाल निशान 2.5% नीचे, साथ ही साथ आपके सामने डिलीवरी डेटा भी चलता हुआ दिखेगा। क्या बात है डायरेक्टर साहब, आपने तो मेरी जुबान से ये सब चीज़ से छीन ली। देखिए 670 करोड़ की डिलीवरी आपको उठती हुई दिखी है अदानी पोर्ट्स में। दिक्कत यह है कि यहाँ पर 7,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप समझिए वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों में थोड़ा फर्क है, बहुत कम डिलीवरी उतरती हुई दिख रही है। अब चलते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, बहुत जबरदस्त स्पेक्युलेटिव ग्रिप में अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस हैं, क्या रणनीति यहाँ पर आज के लिए? शैल जी, देखिए, एक ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया है दोनों ही स्टॉक में, और कल हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो एक जो करेक्शन है वो डेफिनेटली जस्टिफाइड है। मेरा समझना है कि अदानी पोर्ट में थोड़ा करेक्शन और देखने को मिलेगा, शायद हमें 780 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, बट लोअर लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो गिरावट पे खरीदारी करिए, 780 रुपए पे 720 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। अदानी पोर्ट में दिक्कत ये है कि जो कैंडलस्टिक चार्ट है वहां पर आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखेगा, जो बताता है कि शायद करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो सकता है। और मेरी राय में करीब 1070 तक के स्तर आपको अदानी एंटरप्राइजेस में गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी रणनीति वही रहेगी कि आपको गिरावट पे खरीदारी करनी है। अदानी एंटरप्राइजेस में 1000 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो गिरावट मिले, एक अच्छी गिरावट मिले तब आप खरीदारी करिए, और 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। ये रणनीति आपके सामने अदानी एंटरप्राइजेस पर और पोर्ट्स पर सेट होती हुई दिख रही है। जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से। प्रकाश जी, कल बहुत जबरदस्त डिलीवरी आपने उतरती हुई देखी है HDFC बैंक में, लगभग 1074 करोड़ रुपए आपने डिलीवरी में तब्दील होते हुए देखे, और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखें तो लगभग आपके सामने 1,25,00,000 शेयर ट्रेड हुए थे। स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1 फरवरी के आसपास। यहां पर कोई रणनीति आज के लिए सेट कीजिए HDFC बैंक। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग शैल जी। ऐसा है कि HDFC में बैंक में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है।
बहुत ही अच्छा अपमूव हमने देखा था, 1650 के आसपास खत्म हो गया। उसके बाद हमने कुछ गिरावट देखी है करीब 5, 7, 8 हफ्तों से। जगह ऐसी है कि जहां पर लगता है कि गिरावट थम सकती है यहाँ पर। और जो आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो वो पहला संकेत दे रहा है कि यस अपमूव हो सकता है, जैसे कि कल मारुति में हुआ था कि गिरावट नहीं थी, वो जगह अच्छी थी। एचडीएफसी बैंक में भी यही जगह अच्छी है, एग्रेसिव ट्रेड है। एक स्टॉप लगाना चाहिए 1435 का, बस हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 1490 का रहेगा। उसके बाद रहेगा नेक्स्ट टारगेट 1530 का। तो मुझे लगता है